देखो बच्चों, आप सबको पता है आज क्या है? क्या है आज? कितनी तारीख है? 28 फरवरी। ओनली 28 नहीं बोलना, 28 हर महीने आती है, पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये तो हमें पता है कि आज विज्ञान दिवस है, लेकिन आज ही के दिन विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, ये पता है क्या आपको? देखो, अपने भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीवी रमन। उन्होंने एक खोज करी थी जिसका नाम था रमन प्रभाव। वो खोज फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी खोज थी, इसलिए उन्हें इस दिन नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी खोज इसी दिन हुई थी, 28 फरवरी को। नोबेल पुरस्कार जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो उन्हें मिला था। तो उन्होंने बहुत ही महान काम किया था। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, तो उनको हमेशा याद रखा जाए, बच्चों को उनकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए क्या किया गया, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया, ताकि हर साल अपन इसको वापस रिवाइज कर सकें। तो ये जो खोज करी थी वो भारतीय वैज्ञानिक थे और हम जैसे ही थे। भाई, हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ जो भी नई चीज बनती है वो विज्ञान ही होती है। भाई, विज्ञान क्या है? ये कोई विज्ञान कोई वैसे एक सब्जेक्ट ही नहीं, खाली विज्ञान को हमें पढ़ना है। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि कोई भी नई चीज अगर हमें पता चल रही है, हम उसको खोज रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। हमारे चारों तरफ विज्ञान है। पुराने जमाने में हम देखते थे न तो घर हुआ करते थे, कुछ भी नहीं होते थे। आजकल हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे घर हो रहे हैं, गाड़ियां हो रही है, मशीनें हो रही है, मकान भी हम देख रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, सीमेंट है, दिखने में पूरा रेत सी माटी सी दिखती है, हमें पाउडर सा दिखता है, लेकिन वो पूरे बिल्डिंग को अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखता है। तो ये जो नई नई चीज बन रही है, ये सब क्या है? विज्ञान ही है। साइंस की वजह से संभव हुआ है। और ये सब किसने किया? किसने किया ये सब? हमारे जैसे इंसान थे करने वाले, या ऊपर से भगवान आए थे, रातों रात आशीर्वाद दिया, चमत्कार हुआ और ये सब चीजें पैदा हो गई? बताओ किसने किया ये सब? हमारे चारों तरफ जो हम नई नई चीजें देख रहे हैं वो सब किसने बनाई है? हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, मनुष्यों ने बनाई है, वो हम में से ही थे। तो ये बातें आपको क्यों बताई जा रही है? बिजली भी अपन देखते हैं, पहले बिजली नहीं थी, आज नई नई तरह की लाइटें आ रही है, खटका चालू करते रोशनी हो जाती है, पंखे कूलर भी अलग डिजाइन के आ रहे हैं, सब फोन भी आ रहे हैं, यहाँ बैठे अपन कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वीडियो कॉल हो जाती है। तो ये सब मनुष्य की ही देन है, और वो हमारे जैसे ही मनुष्य थे। और जो कुछ नया अच्छा काम करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। तो जब और साइंटिस्ट बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे हम वैज्ञानिक कैसे बन सकते हैं? पढ़ाई करके। और दूसरा क्या होगा कि हमें जैसे वो सोचते थे उस तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ सीवी रमन का ही। जब सीवी रमन जब वैज्ञानिक बने थे, उनका जो जीवन काल था उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, और हमें मालूम है कि अंग्रेज तो बहुत ही हमारे ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो एक अंग्रेज ने, वो सीवी रमन जो थे वो हर किसी की बात नहीं मानते थे, अपने हिसाब से काम करते थे, बहुत ही स्वाभिमानी थे। तो अंग्रेज ने ऐसे बोला कि एक टेबल के ऊपर शाही की दवात पड़ी थी, इंक पॉट, वो नीले रंग की थी। तो अंग्रेज ऐसे बोला कि तुम्हें ये बोलना है कि ये इंक पॉट जो है वो लाल रंग की है। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि ये शाही की दवात कौन से कलर की है, तो तुम्हें क्या बोलना है? लाल रंग की है। जबकि थी कैसी वो?
नीले रंग की थी। अंग्रेज ने सवाल पूछा तो पता रमन ने क्या जवाब दिया कि सर या तो आप पागल हो या आप अंधे हो या दोनों हो। ये उनको जवाब दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो चीज हो रही है, सामने वाला क्या कह रहा है, सुनी सुनाई बात पे हमें विश्वास नहीं करना है। कोई जो कह रहा है उसकी बात पे हमें विश्वास नहीं करना है। हमें क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बातें हमें हमारे दिमाग में रखनी है। जब क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सर ने कुछ भी पढ़ा दिया, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लिया, सुना वो सुन लिया, सर गए किताब बंद कर ली। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम आगे कब बढ़ेंगे? जब हमारी सोच वैज्ञानिक होगी। वैज्ञानिक सोच कैसे होगी? हमने चैप्टर पढ़ा, सर ने अपनी तरफ से समझा दिया, फिर हम भी कुछ पूछे, पाठ में कोई सवाल आया, कोई बात आई जो आपको नहीं पता, सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, हम क्या कर सकते हैं, कुछ अपने दिमाग से हमको सोचना शुरू करते हैं। कोई वर्ड है उसका मीनिंग हमें नहीं समझ में आया, वो हम सर से पूछ रहे हैं, खड़े होकर सर से सवाल पूछ रहे हैं, सर कुछ पूछते हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा अगर हम क्लास में कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोच है वो इस तरीके की है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा ऐसा करेंगे तो हम वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, नई खोज भी कर सकते हैं। तो हमें यहीं से अपनी सोच शुरू करनी है ताकि हम कुछ आगे बन सके। और आज ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो घोषित किया उसका यही उद्देश्य है कि स्कूल में हम बच्चों को इस प्रकार से सोचने के लिए प्रेरित कर सके। अब मैं हरिगोपाल सर को भी आमंत्रित करूंगी कि वो भी आपको विज्ञान दिवस के बारे में कुछ दो शब्द कहेंगे और प्रेरित करेंगे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल अपन 28 फरवरी को बनाते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि मैम ने बताया कि इंडिया के प्रमुख साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, सीवी रमन, शॉर्ट में क्या नाम था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया आविष्कार किया था जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। कि कैसे ये जो फोटॉन्स होते हैं, इन दिस सेंस अगर सरलता में बताऊं तो कैसे लाइट का विखंडन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट और कोच हरि आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मुख्य दिवस पर जिसका उपलक्ष्य है राष्ट्रीय साइंस दिवस। मैम ने बताया आपको, और जैसा आप अपने आजू बाजू में देखिए, ये आकाश है, ये नीला ही क्यों है? मेरा स्पेक्स का कलर, गोगल्स का कलर ये ब्लैक ही क्यों है? हर चीज के पीछे साइंस है ना, हर चीज के पीछे लॉजिक है। इसीलिए हर साल सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति, विज्ञान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच सकें, हम साइंटिफिक तरीके से सोच सकें। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो ये चमत्कार हो गया। हर चीज के पीछे लॉजिक लगता है, हर चीज के पीछे साइंस होती है। इसीलिए हर साल हम ये दिवस उन सभी वैज्ञानिकों को याद करते हैं, उनके द्वारा सभी कार्य किए गए उनको याद करके हम भी ये उनसे सीखते हैं कि हम भी कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंस। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट बताता हूं आपको कि साइंस, विज्ञान ही सच्ची प्रेरणा है और विज्ञान ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। विज्ञान के कारण ही हम सब कुछ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सबको ये ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है? बताओ, आज से क्या सीख सकते हैं हम? क्या बताया? कोई बताना चाहेगा? बताओ क्या सीखा जो मैम ने बताया, मेरे द्वारा कुछ कहा गया, क्या सीखा? पहले तो ये बताओ क्यों मनाया जाता है ये दिवस? क्यों मनाया जाता है? हाँ, क्यों मनाया जाता है? कौन से स्टेट में चले गए आप? गुमशुदा हो गए सभी के सभी। हर साल 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि हम
उन सभी वैज्ञानिकों से प्रेरित हों और हमारे जीवन में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच सकें और आगे बढ़ सकें। सो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप भी अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाए। हर चीज को चमत्कार ऐसे ही मत छोड़ दें, हर चीज के पीछे उसका लॉजिक ढूंढिए, ऐसा क्यों होता है। चलो आजकल आपसे क्लासेस में पूछा जाएगा कि ये आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है, ठीक है, इस चीज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचोगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, आज नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में अपन ये रोबोटिक लैब्स का यूज करेंगे। इसमें कैसे देखो अपने विभिन्न साइंटिफिक चीजों का यूज करके अपन इसको आज एक नई चीज का रूप देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं अपने बॉक्सेस में लिखा हुआ है DIY स्टेम किट, लिखा हुआ दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर देखो बॉक्स के, ये देखो ऊपर लिखा रहा दिख रहा है ना DIY स्टेम किट। तो मतलब स्टेम के माध्यम से, लकड़ियों के टुकड़ों के माध्यम से अपन ना इसमें एक ऐसा साइंटिफिक और ऐसा चीज बनाएंगे। ओके, तो पहले मैं इस ग्रुप में आता हूं। जैसे आपको दिख रहा है ये रेजमाल है और ये टेलीस्कोप इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अच्छा, इसमें टेलीस्कोप बनाना सिखाएंगे। टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं अपन क्या, दूरबीन, ठीक है। तो इसमें दूरबीन बनाना सीखेंगे अपन। अब इसका इंस्ट्रक्शन वीडियो भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन सारा देख के फिर इसको बनाएंगे। सो इसके अंदर आपके पास ये है, ये रेजमाल है कुछ घिसने के लिए, साथ ही ये रबर है ना, खोना कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसका यूज करके अपन को बनाना है। साथ ही लेंस है, अब भी इसको नहीं छेड़ना है। हर एक बच्चे को अंदर क्या है, इस वाले ग्रुप के अंदर दे रखा है अपना को आपको बनाना है प्रिंटिंग प्रेस। क्या बनानी है, प्रिंटिंग प्रेस। ये देखो ये इसका दे रखा है ना, ये छापा मारेंगे अपन इससे, ठीक है। अपन प्रेस का निर्माण करेंगे आज। सब बच्चे इंटेलिजेंट है। इस टुकलिट का उपयोग करते करते अपन देखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या, पहले ये पढ़ोगे। 4 शीट है इसके अंदर, साथ ही इसके अंदर नेल्स और वो सब है। 20 तो नट्स और बोल्टू है। एक अपने इसमें स्टैम्प पैड है, 9 इसके अंदर ना स्टैम्प है अलग अलग प्रकार के। साथ ही इसके अंदर रबड़ है और एक ग्लू स्टिक भी है और एक रेजमाल भी है। मिल जाएगी अपन को, है ना, इसके अंदर सारी ये सब चीजें अपन इसका यूज करेंगे। आप सब बच्चों की जिम्मेदारी है कि कोई भी चीज खोनी नहीं चाहिए। हर एक बच्चे को एक लीडर जिम्मेदारी देगा, ठीक है। एक भी चीज खोएगी इसका मतलब सारा खराब हो जाएगा। तो आपको जिम्मेदारी, मान लो किसी के से खो गया तो सारा खराब हो जाएगा। एक भी रबड़, हाँ कोई बात नहीं, इसको साइड में रखो। अब इन थोड़ा सा इनको साइड में रखो, जो थोड़ा सा गोल गोल है ना। अब देखो ऐसे भी तुम्हें मिल जाएंगे ये बड़े गोले, छोटे गोले ना। ये देखो ये मैंने किसको दे रखे हैं, ये गोले ना जैसे ऐसे वाले,